पुलिया पर पिकअप की टक्कर से दंपत्ति की मौत, 10 वर्षीय भांजा गंभीर घायल। दो भाइयों के मकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। पुलिस ने किया महिला के अंधे हत्याकांड का खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार। जिले के रामपायली थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार साकड़ी निवासी धनीराम गाड़ेकर अपनी पत्नी अनीता गाड़ेकर और घर आए 10 वर्षीय भांजे दिलीप के साथ कपड़े खरीदने डोंगरमाली जा रहे थे। रविवार दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच साकड़ी सेलवट पार मार्ग पर स्थित नाले की पुलिया पर एक तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सहित पुलिया से नीचे जा गिरे। हादसे में अनीता गाड़ेकर के सिर में गंभीर चोटें आई, जिससे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धनीराम गाड़ेकर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल दिलीप को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। सामने टक्कर हुई है। इसी टक्कर से जो महिला अनीता है, अनीता वहां से गिरी और गिरने के बाद पुलिया से भी सड़क से जो पुलिया नीचे है, नीचे गिर गई थी, तो उसको सर में काफ़ी चोट थी। जब वहां पहुंचे तो केवल महिला थी। इसके वहां के लोगों ने बताया कि एक प्राइवेट वाहन से जो मृतक है उसे और उसके भांजे को ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ मालूम चला कि उस मृतक मतलब उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है। तो वापस फिर हम लोगों ने 108 के माध्यम से जो लड़का है 10 साल का दिलेश है, उसे जिला अस्पताल बालाघाट के लिए रवाना कर दिया और दोनों मृतक और मृतिका के शव को हमने यहाँ वाराणसी अस्पताल में लेकर आए हैं। और यहाँ पर वाराणसी कोस्ते मेन की डोंगरमाली रोड है, बेनी रोड है, वो सकरी है, उसका चौड़ीकरण किया जाए। और जो नाले हैं जो बारिश में भर जाते हैं, साकड़ी का और सिलट पार का, दोनों बहुत नीचे है, उसको ऊँचे किया जाए। तो शासन ने भी काम नहीं किया, अभी हम फिर मांग करेंगे। और परसों में बालाघाट वहाँ भी बात किया उन्होंने कि रोड अति आवश्यक रोड हमारे क्षेत्र की बहुत चलती है और नाला बहुत नीचे, नाला नीचे, तब भी लापरवाही गाड़ी वाले की है। गाड़ी वाले ठोस मार के चले गया है। वो पिकअप है लाल कलर की, अभी टीआई साहब हैं रामपाली के, सर्च करा रहे हैं, उसमें जानवर भी थे। मैं चाहता हूँ जो दोस्ती है तुरंत पकड़ाए। और मेरी संवेदना इस परिवार साथ परिवार हमारा अपना परिवार है, बहुत दुखद दर्दनाक घटना घटी है। मैं अपने संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो बालक जिसका पैर टूटा है जल्दी ठीक हो जाए, जो दोषी लोग हैं तो सख्त कार्रवाई हो। शासन से मांग करता हूँ जो कई हमारी जो मांग है, ये रोड को ऊंची करे और चौड़ी करे। खेल लांजी थाना अंतर्गत ग्राम लावनी में 2 भाइयों के मकान में अचानक आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लावनी निवासी मनमोहन पिता सुलकराम ठाकरे व दूधीलाल पिता भुराजी ठाकरे ने बताया कि शनिवार की शाम करीब 5 से 6 बजे के मध्य अचानक मकान में आग लग गई, जिससे तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि मकान जलकर खाक हो गया। इससे घर में रखा अनाज व घरेलू सामान सहित अन्य जरूरत की चीज पूरी तरह जल गई। इससे दोनों भाइयों को करीब 10 से 12 लाख रुपए के नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि आग कैसे लगी, कारण अज्ञात है। मलाजखंड थाना अंतर्गत ग्राम बाकीगुड़ा में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। मृतका नीलू धुर्वे की हत्या उसी के पति केशव धुर्वे ने शराब पीने पैसे नहीं देने पर डंडे से मारपीट कर गला दबाकर कर दी थी। पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलू धुर्वे का शव 21 मई की दोपहर घर में ही संदिग्ध स्थिति में मिला था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला कायम कर संदेह के आधार पर मृतका के पति को पकड़कर पूछताछ की, जिसने हत्या करना स्वीकार किया। बालाघाट दक्षिण वन मंडल सामान्य के अंतर्गत आने वाले शहर से लगे हुए रेंजर कॉलेज क्षेत्र के बजरंग घाट और पॉलिटिकल महाविद्यालय के सामने स्थित आंवला वन के जंगलों को सुरक्षित करने और उन जंगलों के भीतर विचरण करने वाले वन्य प्राणी, खास तौर पर चीतल की रक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वह सब कुछ पानी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब 1 साल पहले लाखों रुपए खर्च करके लगभग 8 किलोमीटर लंबी तार की फेंसिंग की गई, बावजूद इसके 1 साल के भीतर आधा दर्जन से अधिक चीतल को इस क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने दौड़ाया था, तो वन्य प्राणियों ने अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले, लेकिन वह फेंसिंग में फंस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, कई चीतल, सांभर सहित अन्य वन प्राणी दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गए। जिला तैराकी संघ बालाघाट के तत्वाधान में 37वीं 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 24 मई रविवार को डोंगरिया स्थित निजी स्कूल के तरल ताल में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 7:30 बजे पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के करीब 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अलग अलग आयु वर्ग के उक्त प्रतियोगिता आयोजित हुई। इनमें 60 इवेंट में बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा व तैराकी की कलाबाजी का जोहर दिखाया। प्रतियोगिता में चयनित बच्चे रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेंगे।
ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता 37वीं है ये। इसमें सभी वर्ग के बच्चों ने भाग लिया है। समर कैंप में लगभग 55 लोगों ने भाग लिया था और उन लोगों ने सबने तैराकी सीख करके आज प्रतियोगिता में भाग लिया है। यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे जिला तैराकी प्रतियोगिता में, जो लोग चैंपियन बनेंगे, उनको राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता 30 तारीख से 2 तारीख के बीच में रीवा में आयोजित है, वहाँ भाग लेने का अवसर मिलेगा। ये बच्चे बालाघाट जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये प्रतियोगिता कितने दिवसीय है? ये एक दिवसीय। जनपद पंचायत लालबर्रा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी इन दिनों महुआ तालाब के गहरीकरण को लेकर विवादों में घिरी हुई है। तालाब का कार्य जन सहयोग से हो रहा है या शासकीय राशि से, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। विगत दिनों उप सरपंच राकेश अग्रवाल द्वारा तालाब की पार फोड़कर पानी व्यर्थ बहाने और 5वें वित्त की राशि की दरबाट करने की शिकायत की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 18 मई 2026 को जनपद पंचायत लालबर्रा के सीईओ को 7 दिनों के भीतर तथ्यात्मक बिंदुवार जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब जन सहयोग से अगर होता तो उसकी परमिशन अगर हो तो दिखा दें। यहाँ पे ना सरपंच है, ना सचिव है और ना ही किसी प्रकार का कोई अधिकारी वर्ग हमको जानकारी दे रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई इस कार्य की पूरी जांच हो जाए, उसके बाद आधिकारिक तौर पे जो भी बड़े अधिकारी, कलेक्टर साहब, जिला पंचायत सीईओ जो भी सही समझे फिर आगे काम कर रहे थे। पहले इसकी जांच तो पुनः होने दे, जांच होने दे नहीं रही और ये अपना सरपंच यहाँ की मनमानी कर रहा है। तालाब भी मनमानी तरीके से फोड़ दिया, देखो कितना चौड़ा फोड़ा है। नहीं, जन सहयोग से गहरीकरण अगर हो रहा है तो उसकी विधिवत परमिशन लेनी चाहिए। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो शासन के नियम है कि किसी भी काश्तकार को अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो ले जाएगा, व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर आके पाया कि ये प्लाटों में डल रहा है। इसका मतलब यहाँ का सरपंच और सचिव मिलके मट्टी का यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। और हमको देखने के बाद यहाँ पे जो जेसीबी चल रही है, उन्होंने फिर से यहीं तालाब के अंदर मट्टी डालना शुरू किया है और हमारे पास साक्ष्य है कि ये प्लाट में मट्टी डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में इस समय सारा सरकारी तंत्र एक्शन में है। सरकार की मंशानुरूप प्रादेशिक स्तर पर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव से लेकर संभाग में कमिश्नर और जिले स्तर पर कलेक्टर भी जमीनी स्तर तक लगातार दौरे कर पशुपालकों को सीधे भेंट और विभागीय समीक्षा बैठकों का आयोजन कर सरकारी अमले की कसावट में लगे हैं। जिले के मुखिया श्री मृणाल मीणा, कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ का अनुसरण करते हुए डेयरी एवं पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉक्टर घनश्याम परते भी प्रभार लेते ही हरकत में आ गए हैं। इस दौरान वो लगातार दौरे के माध्यमों से बैठकों का आयोजन और स्थानीय पशुपालक किसानों से भेंट कर उनकी समस्या सुनते हुए पशुधन क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस सहित धरती आबा एवं डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु जैसी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने की कवायद में लगे हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 123 बटालियन भरवेली स्थित कैंप परिसर में फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जवानों एवं स्थानीय नागरिकों को जीवन में शारीरिक व्यायाम और साइकिल चलाने के फायदों के प्रति जागरूक करना था। रैली की शुरुआत कमांडेंट हजारी लाल एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। इस अवसर पर कमांडेंट ने साइकिल चलाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह न केवल वजन नियंत्रित रखने और हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करने का एक बेहतरीन व्यायाम है, बल्कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और ईंधन की बचत के लिए भी बेहद जरूरी है। जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं और मरीजों को बेड नहीं मिलने की शिकायत पर कलेक्टर मृणाल मीणा ने शनिवार तड़के 4 बजे अचानक अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय पहुंचे कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल एवं महिला वार्ड का जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि वार्ड के सभी बेड भरे हुए थे, जिसके चलते कुछ मरीजों का इलाज जमीन पर मैट्रेस बिछाकर किया जा रहा था। इस स्थिति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी MSW आविष्कार मिश्राम, कैलाश झलपे एवं गार्ड राधेश्याम बघेले की ड्यूटी के दौरान सोते पाए जाने की शिकायत पर कलेक्टर ने तीनों की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए।
जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच मोती उद्यान में रविवार को करीब 12 चमगादड़ों की मौत हो गई। इस घटना से वन्यजीव प्रेमियों और आम लोगों में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मौत की असली वजह का खुलासा भी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। जानकारी के अनुसार मोती तालाब क्षेत्र में अचानक बड़ी संख्या में चमगादड़ों के मृत पाए जाने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी। बढ़ती गर्मी के बीच हुई इस घटना से वन्यजीवों पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। घटना के बाद मोती उद्यान में सैर करने आने वाले लोग भी सहमे हुए हैं। लोगों को संक्रमण फैलने और स्वास्थ्य पर इसके संभावित असर की चिंता सता रही है। पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते ने बताया कि मृत चमगादड़ों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सटीक कारण स्पष्ट हो पाएगा। जिले के भरवेली थाना क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां दुल्हन और उसके परिजनों पर जंगल में हमला कर दिया गया। करीब 1 दर्जन हमलावरों ने वाहन रोककर लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना जोधी टोला के जंगल की है, जहां दुल्हन अपने मायके पक्ष के साथ लौट रही थी। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे करीब 1 दर्जन लोगों ने उनका वाहन रोक लिया और हमला कर दिया। हमले में दुल्हन के जीजा दशरथ कावरे, बड़े पिता पेंडारी लाल पांचे, रिश्तेदार रमेश पांचे, नवीन चौधरी और भादलाल पांचे घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार ये हमला 22 मई को हुए विवाह समारोह के दौरान हुए विवाद का परिणाम है। अच्छा, जो आज मारपीट हुई कहाँ हुई? जोधी टोला, क्यों? जडेजा जोधी टोला। कैसे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग ऐसे दुल्हन को लेके आ रहे थे। दुल्हन को कहाँ से? जोधी टोला। तो क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में तो लोग है तो लकड़ी आड़ा किए, उसके बाद है तो गाड़ी को रोके, गाड़ी में है तो मारपीट चालू कर दी। गाड़ी तोड़ फोड़ की? हाँ, गाड़ी तोड़ फोड़। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है तो बाहर निकाल के मारपीट किए। कितने लोग घायल हुए? 5 लोग।